नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है सरदार सर स्पेशल में। दोस्तों, आजकल जैसा खान पान हो गया, जैसा टाइम चल रहा है, उसमें हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल क्या होती है कि आजकल बीमारियां लगी रहती है। जाते हैं डॉक्टरों के पास, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। सब कहीं पे भी जाओ, आप किसी भी घर में जाओ, आपको बीमार आदमी पक्का मिलेगा। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, तो किसी को कब्ज़ की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी होता है, किसी को कुछ होता है, किसी का फैटी लीवर है, किसी को ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम अपने खान पान पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, स्वास्थ्य अगर हमको रखना है, स्वस्थ रहना है, तो हमें अपने खान पान पे बिल्कुल ज़रूर ध्यान देना है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जांचें कराते हैं, सब कुछ कराते हैं और दवाई भी लेते हैं, लेकिन हम खान पान में बिल्कुल भी लापरवाह है, उसमें हम ध्यान नहीं देते। कोई को किसी को ये नहीं अच्छा लगता, किसी को वो अच्छा नहीं लगता, कोई ये खाता है, कोई वो खाता है। और ज़्यादातर आजकल देखते हैं सब फास्ट फूड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर हम खाने में अगर उसको बराबर यूज़ करें, या हम नियमित रूप से उसको नियम पूर्वक अगर उसको खाएं, तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भी एलोपैथिक जो हम लेते हैं उसमें केमिकल होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन देसी दवाई जिसको बोलते हैं या अपने आयुर्वेद बोलते हैं, तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। वो थोड़ा धीरे धीरे अपने को इम्प्रूव करता है, लेकिन उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद हम नाम से ऐसे करते हैं भाई आयुर्वेद। अरे भाई, आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद अपने घर के अंदर भरा पड़ा है। जितना हमारे घर के अंदर आयुर्वेद है, आप सोच नहीं सकते। हर चीज़ जिसको हम खाते हैं, खाने योग्य जो चीज़ धरती पे है, सब आयुर्वेद से संबंधित है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लहसुन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गार्लिक। लहसुन हमें खाने के अंदर सम्मिलित करना चाहिए। हमें सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, कड्डी बनाते हैं, रायता बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें थोड़ा लहसुन ऐड करना चाहिए। लहसुन हर आदमी को खाना चाहिए। लहसुन बहुत पौष्टिक चीज़ है। और जो सामने दिखती हुई बीमारियां हैं, जिनका मैंने नाम आपको शुरुआत में लिया है, उन बीमारियों को तो ठीक करता ही है। उसके अलावा भी अनजानी हज़ारों बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी है जिनको वो बराबर ठीक करता है। आप लहसुन खाइए, आपको देखिए शुगर है, चाहे कैसा भी शुगर है, ब्लड शुगर है, हाई शुगर है, आपको लो शुगर है, आपको कैसा भी शुगर है, उसको ये ठीक करता है। लीवर लीवर की किसी भी तकलीफ़ है, उसको ये ठीक करता है। हार्ट है, उसके ब्लॉकेज है, उसको ये खोलता है। आपके फेफड़ा फेफड़ा जो होता है, इसमें अपने सर्दी है, जुकाम है, कफ हो गया, पित्त हो गया, अपने को पानी हो गया, या सर्दी जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, हर चीज़ को ये कंट्रोल रखता है। और ब्लड सर्कुलेशन है, जोड़ों का दर्द है, गठिया है, हर चीज़ को ये कंट्रोल करता है। लेकिन करता कब है? ये नहीं है कि आपको आज हार्ट की तकलीफ पता चली, आप उसको खाएंगे तो आपको ठीक करेगा। ये कोई वो टेबलेट नहीं है एलोपैथी की तरह की, लिया और वो असर दिखाएगा। ये अपना असर डेली धीरे धीरे दिखाता है। तो हमें इस चीज़ को कंटिन्यू 365 दिन हम इसको यूज़ करेंगे। हम इसको खाने में लेंगे, या खाने में अगर अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे बेस्ट लहसुन क्या होता है, हम खाएंगे तो जैसे तेल के अंदर तला, सब्जी में, चटनी में, कैसे भी खाया, तो वो थोड़ा तेल के अंदर डाला जाता है, पक जाता है, वो थोड़ा कम आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन अगर आप कच्चा लहसुन खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। और इसका खाने का तरीका क्या है? इसको खाने के लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। आप सुबह उठिए,
मुँह हाथ धो करके उसके बाद में आप 1 गिलास पानी गर्म कर लीजिए और 2 लहसुन की कलियां, कम से कम 2। अगर ज़्यादा खा सकते हैं तो खाइए, कोई तकलीफ़ नहीं है। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो भी खराबी है, लेकिन 2 से 4 लहसुन की कलियां आप ले लीजिए। अच्छा लहसुन बाज़ार से देख के ले आइए और उस लहसुन को आप चबा करके खाइए, अपने दांतों से अच्छी तरह से चबा के उसको खाइए और 1 गिलास पानी, वो गर्म पानी पी लीजिए। उसके 1 घंटा बाद में आपको चाय पीना है, कुछ भी करना है, जो भी काम करना है आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया आपको खाने का तरीका। किसको खाना चाहिए? हर आदमी को खाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी मतलब बंदिश है कि भाई किसको नहीं खाना चाहिए। अब उस आदमी को नहीं खाना चाहिए जिसको बम्मिंग होती है, मतलब उल्टी होती है, एक तो वो आदमी। और दूसरा आदमी कौन? जिसको एसिडिटी होती है, जो एसिडिटी से पीड़ित है। ये 2 आदमी थोड़ा परहेज करें, क्योंकि उनको उससे एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। जिसको बम्मिंग होती है उसको खाते ही वो उसकी गंद से उल्टी आएगी। तो ये 2 आदमी थोड़ा परहेज करें। बाकी इसके अलावा हर आदमी को लहसुन खाना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, शुगर वाला आदमी अगर 100 ग्राम लहसुन खा ले तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। ये एक्चुअल के अंदर में लहसुन, मतलब लहसुन क्या, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अपने को खानी चाहिए। हर चीज़ जो धरती के ऊपर में पैदा होती है, धरती से जो पैदा होती है, हर चीज़ अपने खाने के लिए। वो कोई भी एक चीज़ भी ऐसा नहीं है। अपने राजस्थान में कहते हैं तुम्बा, अपने खेतों के अंदर तुम्बा होता है, जैसे छोटा मतीरा होता है, उस टाइप से छोटा, पकने के बाद पीला हो जाता है, तुम्बा होता है। इतना खारा होता है, लेकिन वो भी आयुर्वेद के अंदर दवाई है, उसकी भी दवाइयाँ बनती है और उसको खाने से फ़ायदा मिलता है, लेकिन उसको कैसे खाया जाए उसका भी तरीका होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये चीज़ बताई है, आप ज़रूर इसको उपयोग में लें। आप लहसुन, अच्छा लहसुन लेके आइए, ज़्यादा मत लाइए। 100 ग्राम 200 ग्राम लहसुन ले आइए, ख़त्म हो जाता है फिर ले आइए, क्योंकि लहसुन पड़े पड़े ख़राब भी हो जाता है, तो वो नुकसान होता है। तो थोड़ा थोड़ा लेके आइए और डेली 2 से 4 लहसुन की कलियाँ आप खाइए। आप महीने भर बाद में आपका वज़न कम करेगा, आपका पेट कम करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, आपको हर तरह से फ़ायदा करेगा। क्योंकि इसमें सबसे बहुत गुण होते हैं, इसमें हर तरह के विटामिन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें B1 और B5 विटामिन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इसको खाइए और महीने 2 महीने के बाद में आप देखिए, आपको आपके स्वास्थ्य में फ़र्क आएगा, आपके बॉडी में फ़र्क मिलेगा, आपकी त्वचा है वो चमकने लग जाएगी, आपको बहुत कुछ इससे फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं आपको अभी क्या है ना, बहुत कुछ दिन से मैं वीडियो आपको शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। हमारे घर में हमारी बहन है बड़ी, उनके बहनोई है, हमारे बहनोई है, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए हम ये 10-15 दिन ऐसे ही निकल गए। अब आपको मैं हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन आप मेरा इस चैनल को, सरदार सर स्पेशल चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप अगर नहीं देखेंगे, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई नहीं होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय करनी इंद्रेश।